जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय बजरंग बली। आज आप सबको मैं बताने आया हूँ कि अगर आप सब मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं या फिर मंगलवार को आप अभी तक से अगर व्रत नहीं रखे हैं और रखना चाहते हैं, आप पूजा करना चाहते हैं मंगलवार का, तो आप किस नियम का पालन करें या फिर आप किस हिसाब से पूजा पाठ करें जिससे कि बालाजी खुश हो जाए, बजरंग बली आपके आपके हर प्रार्थना को सुने, आपकी मनोकामना को, इच्छा को पूर्ण करे। तो ऐसा किस हिसाब से पूजा करें या फिर उनके नियम क्या है, विधि क्या है, कैसे पूजा करना चाहिए मंगलवार को, व्रत हमें कैसे रखना चाहिए। तो आज के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही खास है, आप सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए, स्किप मत कीजिए। किसी भी वीडियो को मैं बनाऊं या कोई और बनाता हो, आप अगर किसी वीडियो का थंबनेल देखकर उसे देखना चाहते हैं तो फिर किसी भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक एक जो वर्ड होता है वो हम सब बहुत कुछ सोचने के बाद बोलते हैं और समझने के बाद समझाते हैं। तो अगर आप भी कहीं स्किप किए और एक आध भी वर्ड आपका आगे पीछे हो जाता है तो फिर आप लोग क्या होते हैं, समझते नहीं हैं और कमेंट करते हैं। तो कृपया करके 5-10 मिनट की वीडियो होती है, पूरा बढ़िया से देख ले, उसके बाद आप पूजा पाठ करें जिसमें कहीं भी त्रुटि ना आ सके और आपका मनोकामना पूर्ण हो। कोई बड़ी इच्छा है, बड़ी मनोकामना है, आपकी पूजा करने का श्रद्धा है, तो कम से कम 5 मिनट का ये वीडियो को भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो, बजरंग बली को खुश करना चाहते हो तो थोड़ा सा समय दे के बढ़िया से सुनने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज हम टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमें मंगलवार का व्रत करना है, बजरंग बली का व्रत करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान जाए कि मंगलवार का व्रत करने के लिए आपको सोमवार के दिन, हम कोई भी व्रत आदि करते हैं उसके एक दिन पहले जो है हम सात्विक भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपने अर्जी नहीं लगाया है, आप सिर्फ बजरंग बली को पूजा करना चाहते हैं, तो एक दिन पहले ही आपको लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देना पड़ेगा। यानी सोमवार के दिन ही आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा और वो भी जो है नहा खा से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं नहा खा, इसका मतलब होता है कि सोमवार के दिन बिना स्नान किए हुए खाएंगे भी नहीं, आप बिना स्नान किए हुए कुछ नहीं करेंगे। स्नान करने के बाद ही आप सोमवार के दिन खाना पीना खाएंगे और वो भी जो है वो सात्विक भोजन होगा। उसके बाद ही मंगलवार का व्रत आप कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत करने के लिए जैसे आपने मंगलवार को फास्टिंग रखना है, तो मंगलवार को आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप स्नान आदि कर ले, पवित्र हो जाए, नए कपड़े पहन ले। और नए कहने का मतलब होता है साफ कपड़ा पहन ले, धुला हुआ। और कोशिश करें कि आप सबसे पहले एक लाल आसन अवश्य रखें पूजा रूम में। पूजा करने के लिए आप बजरंग बली का व्रत करने जा रहे हैं तो एक लाल आसन अवश्य रखें पूजा रूम में अपने बैठने के लिए। और बजरंग बली का तस्वीर हो आपके सामने, या बालाजी का तस्वीर हो, या मूर्त हो जाए बजरंग बली का, ये सब बहुत ज़रूरी है। फूल आदि, पुष्प आदि, भोग आपको जो रखना है वो अपने नियम से रखें, अपने जो इच्छा से रखें। फिर मंगलवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद करना आपको क्या है, सबसे पहला काम आपको 1 लोटा जल लेके सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देने के वक्त आपको संकल्प करना है कि मैं संकल्प करता हूँ आज से 21 मंगलवार, 51 मंगलवार मैं व्रत करने जा रहा हूँ। और संकल्प में अपना नाम, गोत्र और अपना स्थान का नाम ले करके आप हिंदी में ही बोले, कोई ज़रूरत नहीं है संस्कृत में समझाने का, संस्कृत में बोलने का। भगवान हमारा हर लैंग्वेज समझते हैं जिससे कि हम उनसे कम्युनिकेट कर सके, मतलब कि उनसे बात कर सके। लोग संस्कृत जानते थे तो संस्कृत बोलते थे। आज संस्कृत अगर आप नहीं समझ सकते, नहीं बोल पाते हैं, अभ्यास करते रहिए, आज न कल बोल लीजिएगा। संस्कृत जो है वो सात्विक भाषा भी होती है। संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है हमारी, इसलिए आप श्लोक मंत्र तो संस्कृत में बोलना ही पड़ जाता है ना। लेकिन अगर आपको अभी अभ्यास नहीं है तो आप हिंदी में ही बोले, ढंग से भगवान से एक तरह से बात करें, एक तरह से उनसे संकल्प ले उनके सामने कि मैं आज से
मैं अपना नाम गोत्र आदि ये बताने के बाद मैं स्थान ये सब बता दीजिए। उसके बाद बताइए कि मैं आज से पूजा जो है प्रारंभ कर रहा हूँ, मंगलवार का व्रत कर रहा हूँ, इतने दिन के लिए करूँगा, इतने नियम का पालन करूँगा, इतने पाठ करूँगा। ये सब हो जाने के बाद आप फिर अपने पूजा रूम में आए, लाल आसन बिछाएं। लाल आसन के बिछाने के बाद आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ता है। तो उससे पहले आप पहले भगवान जी बैठे हैं, फोटो है या मूर्त है, उन्हें स्नान आदि से निर्वृत्त कर दे। स्नान आदि करने के बाद कुमकुम रोड़ी वगैरह जो भी लगाना है वो लगा दे, पुष्प आदि चंदन जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा दे। उसके बाद लाल आसन पे आप बैठ जाए। हनुमान जी का एक आप हनुमान चालीसा पाठ निकाले, सीताराम सीताराम का जाप करें। जाप करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप 3 पाठ, 7 पाठ, 5 पाठ, ये जितने भी आप चाहे वो पाठ कर सकते हैं। आपके नियम के अनुसार है, आपके संकल्प के अनुसार है। आप चाहे तो कम से कम 3 पाठ तो अवश्य ही करें और कम से कम 1 माला जाप सीताराम का जाप भी करें। अगर माला नहीं है तो अनगिनत जितने बार आपको इच्छा हो उतने बार आप सीताराम का जाप अवश्य करें। ये मंगलवार का व्रत में बता रहा हूँ। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, आपने सीताराम का जाप कर लिया, घी का दीपक जलाया है आपने हनुमान जी के सामने। ये सब कहीं से मैं भूल जाता हूँ, बता दे रहा हूँ, हनुमान जी के सामने घी का दीपक तो आप जलाएंगे ही। फिर आपको ध्यान रखना है, जो सबसे जरूरी बात होता है व्रत का, उसे आप समझे। आप पूजा तो अपने नियम से कर ही रहे हैं, लेकिन जरूरी बात है व्रत में क्या नियम रखना चाहिए। इस नियम पे आज हम आए हैं। तो नियम रखना चाहिए कि आप मंगलवार के दिन कोशिश करेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप जो है अलग सोने का प्रयास करेंगे। अगर आपका बेड एक है, एक अपना बेड पे आप और आपकी धर्मपत्नी वगैरह सब साथ में सोते हैं, लेकिन आपको मंगलवार के दिन आप कोशिश करें कि आपका जो बिछावन हो वो अलग हो, उनका बिछावन जो हो अलग हो। मतलब कि अगर वो बेड पे सो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नीचे जो है जमीन पे एक चटाई बिछा के ही सोएं। दिन भर आपको प्रयास करना है कि कम से कम लोगों के पास हम मिले, कम से कम लोगों से मिलें। जिनसे क्या होगा, आप जितने लोगों से मिलेंगे वो कैसे हैं, थोड़ा बाहर से आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं, पी के आ रहे हैं, कैसा उनका रहन सहन है, किधर से वो आए हैं, ये आपको पता नहीं है। आप सात्विक तरीके से भगवान के आराधना में जुड़े हैं और हो सकता है कहीं से कोई आया है, हॉस्पिटल से आया है, कहाँ से आया, और आपके साथ बैठ जाए, बात करे और आपको टच करे तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए आप उस दिन प्रयास करें कि कम से कम लोगों से आपको मिलना है। आपको जितना हो सके उस दिन आराधना पूजा ही करना है। राम नाम का जाप अपने मन में करते रहना है। दूसरा, वेदों का अगर आपके घर में है, वेद हैं, या फिर आपके घर में रामचरितमानस हैं, सुंदरकांड है, या फिर महाभारत, भगवत गीता, जो भी उपदेश है मतलब शास्त्र है, उस शास्त्र के हिसाब से आपको उस दिन अध्ययन ही करना चाहिए। कोशिश करना है कि शाम तक आप अध्ययन में या फिर किसी और तरह से लोगों के कम संपर्क में आते हुए शाम तक बीत जाए, और शाम को आप फिर क्या करें कि एक बार फिर से हनुमान जी के पास बैठकर आरती करें। आरती के बाद कुछ किताबें पढ़ने का दिल करता है तो किताबें पढ़ें, शास्त्र पढ़ें। उसके बाद आप भी भोग जो है अपना रात का, शाम का समय में आप भी कुछ खाना भोजन कर सकते हैं। जैसे कि आप भोजन में क्या कर सकते हैं ये भी सुन लीजिए। भोजन में अगर आपका इच्छा है तो आप सेंधा नमक के साथ भी आप भोजन कर सकते हैं। जैसा आपने संकल्प में कहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। संकल्प में अगर सेंधा नमक के साथ आप चाह रहे हैं कि मैं व्रत आदि करूं तो सेंधा नमक के साथ भी आप भोजन कर सकते हैं। उसमें आप रोटी दाल वगैरह बना के आप खा सकते हैं। दूसरा, अगर आप फलाहार रहे हैं तो आप दिन भर आप जो दिन भर का समय था उसमें आप जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, कुछ भी। और शाम के समय में दूध आदि या फिर कुछ और जैसे शकरकंद वगैरह मिलता है, केला मिलता है, दूध में डाल के खा लें। तीसरा, आप अन्न भी लगा सकते हैं लेकिन वो मीठे के साथ, तो जैसे दूध रोटी खा लिया या हलवा खा लिया
या रोटी हलवा खा लिया, दूध पी लिया। इस तरह से आप मतलब जो है अपना नियम को रख सकते हैं, अपने व्रत को रख सकते हैं। व्रत में सबसे बड़ी चीज़ यही ध्यान देना है कि आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का तीखा सामान नहीं खाना है। जो ज़्यादा जैसे मिर्ची उर्ची ये सब आप समझेंगे कि ये तो हरा चीज़ है, इसे खा सकते हो, तो ऐसे ये सब चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि तीखा जो है वो भी तामसी में ही आता है। तो आप कोशिश करेंगे कि उस दिन जो है सात्विक भोजन रखें और अच्छा से खाना खाएं, और जितने भी समय हो उतना आप जाप कर सकें, नाम ले सकें भगवान का, तो आपका वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं तो शेयर इसलिए कहता हूँ कि हर सनातनी के पास पहुँचना चाहिए। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बजरंग बली।